दो चार दिवस पूर्व मैंने एक कथा सुना था यूट्यूब में। पुराना कथा है, वो सुना था। राधानाथ महाराज का, परम पूज्य राधानाथ महाराज, जो कि इस वक्त मुंबई में है। बहुत ही सुंदर कथाकार है। उन्होंने एक अपने कथा में एक महिला के विषय में चर्चा किया। वो चर्चा कर रहे थे पावर ऑफ कंपेशन। जो कंपेशन अर्थात दया, कृपा, दया का जो क्षमता है, शक्ति है दया में, उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। उसमें चर्चा करते हुए उन्होंने एक महिला का कथा वर्णन किया, जो कि सत्य घटना है, कोई काल्पनिक स्टोरी नहीं है। बाद में मैंने उसको विकिपीडिया में उस महिला के बारे में देखा भी है। उनका नाम है सिंधु ताई। सिंधु ताई एक महाराष्ट्र के एक बहुत ही पिछड़े गांव में उनका जन्म हुआ था। वो महिला, जब उनका पढ़ने का समय था, अर्थात 5-6 वर्ष के आयु थे, उस समय उनको पढ़ने की इच्छा थी, स्कूल जाने की इच्छा थी। पर उनके माता पिता उनको घर के कामों में लगा देते हैं, उनको भैंस पालने में लगा देते हैं, जो उनका घर का काम है। तो स्कूल जाना नहीं हुआ। 9 वर्ष के आयु में उनका विवाह करा दिया जाता है एक 30 वर्षीय पुरुष से। और कहते हैं जब तक उनका आयु 19 वर्ष हुआ, सिंधुताई माता जी का, तब तक वो 3 बच्चे के माँ हो चुके थे। और चतुर्थ बच्चा गर्भ में थे, वो गर्भवती थे उस समय, 19 वर्ष के आयु में। वो सिंधुताई माता एक बार जहाँ पे जिस गांव में थे, उस गांव में कुछ गुंडे बदमाश थे। गुंडा प्रकृति का एक व्यक्ति था, जो अपने फैक्ट्री में गांव के औरतों से कार्य करवाता था। बहुत ज्यादा कार्य करवाता था, बहुत ज्यादा समय काम करवाते थे। और उसके पारितोषिक, उसका जो वेज, जो उसका वेतन है, वो बहुत ही कम देते थे। पैसा उसके बदले में बहुत कम देते थे। बहुत कम पैसे से बहुत ज्यादा कार्य करते थे, शोषण करते थे एक प्रकार से। तो सिंधुताई माता जी, जो वहाँ के लोकल काउंसिलर है, सदस्य काउंसिल के, उनको जाके ये बात की कंप्लेन की, रिपोर्ट किया। रिपोर्ट कर देने पर उनको कार्रवाई हुई, कुछ लीगल कार्रवाई हुई, बहुत कुछ नहीं हुआ। गुंडा बदमाश गाँव में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत कार्रवाई हुई, नाम हुआ। तो वो क्रोध में आ गए, क्रोधित हो गए। होके आके उसने क्या किया, एक झूठ बोला अपने सिंधुताई के पति के पास आके। वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारी पत्नी है, ये दुष्चरित्र है, बदचलन है, इनका विभिन्न पुरुषों के साथ अफेयर है, संपर्क है। ये जो उनके पेट में बच्चा है अभी, ये मेरा है। इस प्रकार वह गुंडा जाके उनके पतिदेव को बताते हैं। पतिदेव और ससुराल वाले सभी क्रोधित हो जाते हैं, इनको मारते हैं। इनको पेट में मारते हैं ताकि बच्चा नष्ट हो जाए। गर्भवती अवस्था में, एडवांस स्टेज में थे। और जब मारते मारते जब वो अचेत हो जाते हैं, सिंधुताई, उनको उठा के गौशाला में, उनका जो गाय भैंस रखने का जो घर थे, उसमें जाके उसको उनको छोड़ देते हैं वहां पे मरने के लिए। वो सोचते हैं कि मर गए होंगे, वो बेहोश होती है, उससे मर गए होंगे, उनको छोड़ देती है वहां पे। बाहर जाके उनका घर के बाहर जो गाय चराने का जगह था, वहां पे छोड़ देते हैं। वो बेहोश थी। जब इनको होश आता है, सिंधुताई को कुछ घंटों बाद होश आए होंगे रात को,
तो देखते हैं वो कि एक एक गौ माता उनके ऊपर खड़े हैं, चारों पांव उनके ऊपर साइड में रख के उनको रक्षा कर सुरक्षा देते हुए खड़ी है माता, ताकि दूसरे कोई जो गाय भैंसे है, बछड़े है, या दूसरे कोई जानवर इनके ऊपर ना आ जाए, इनको कोई क्षति ना पहुंचाए। वो माता खड़ी रहती है। और वहीं पे उनका एक बच्ची का जन्म होता है। उसी समय बच्ची का मारने का प्रयास किया था, ना सिंधुताई की मृत्यु हुई, ना कोख में जो बच्ची थी उनकी मृत्यु हुई, बच्ची का जन्म होता है। सिंधुताई ने उसका जो नाड़ी काटना होता है बच्चे होने के बाद, अम्बिलिकल कॉर्ड, पत्थर से उसको काटते हैं। काट के वो बच्ची को लेके बाहर निकलते हैं। वो उस समय उस गौ माता को कहते हैं कि माँ, जैसे आपने मेरी रक्षा की इस समय, मैं इस विपद अवस्था में था, आपने मेरी जैसे रक्षा की, मैं भी जो इस दुर्वस्था में होंगे मैं उनको सहाय करूंगी। ये वह वो माता को बताते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और वहां से निकल लेते हैं। पर जाएंगे कहाँ? एक औरत के लिए इस हमारे समाज में, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, अवस्था एक ही है। तो वो माता शमशान घाट में रहती है। बच्ची को लेकर शमशान घाट चले जाते हैं। शमशान घाट में जो शवदेह दाह करने के लिए आते हैं, वह कुछ चावल गेहूं इत्यादि ऐसे ही फेंक के जाते हैं, दे के जाते हैं। वो उनको चुन चुन के लेते थे, उसको पका के वो अपना और बच्ची का जीवन रक्षा करते थे। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। चलने के बाद एक बार उनके मन में आया कि इस प्रकार में ऐसे मैं कैसे जीऊँ, ये क्या जीवन हुआ, ये मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। वो जीवन के उद्देश्य विहीन हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं करूँ क्या, मैं क्यों जीवित हूँ, इस प्रकार जीवित रहने का अर्थ क्या है। तो वो निर्णय लेते हैं मन ही मन कि मैं ये शरीर छोड़ दूंगी। एक रेलवे ट्रैक में जाते हैं, बच्ची को लेके रेलवे ट्रैक में आ, माथा रख के सो जाती है कि ट्रेन आएगी तो हम दोनों को लेके चली जाएगी। उसी समय उनके कान में आवाज आते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति का आवाज आता है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे कुछ दो, मैं मर रहा हूँ, कोई मुझे सहायता करो। एक पुकार आते हैं, दर्द भरी पुकार। वो सुनते हैं तो सिंधुताई उठ के जाती है, वहां से जाके देखते हैं, आगे जाके थोड़ा सा दूर जाके देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति जो चल फिर नहीं पाते, जिनका पाँव में प्रॉब्लम है और हाथ में भी प्रॉब्लम है? एक एक प्रकार से वो अपंग है। वह व्यक्ति रो रहे हैं भूख के मारे कि मुझे कई दिनों से कुछ भोजन नहीं मिला है, कुछ तो कोई तो मुझे, क्योंकि वो चल नहीं पाता, कोई कहीं पे छोड़ देता है, कोई कहीं पे छोड़ देता है, उस प्रकार से चलते हैं वो। तो वो सिंधुताई कैसे करके भीख मांग के कुछ करके इनको भोजन देते हैं, थोड़ा बहुत जो भी वो कर पाते हैं उस समय, उस पर जल और भोजन का प्रबंध करते हैं थोड़ा सा। ये जब करते हैं तब इनके मन में, सिंधुताई के मन में आता है, राधानाथ महाराज कहते हैं कि एट दैट पॉइंट शी फाउंड हर पर्पस ऑफ लाइफ। उनको अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त होते हैं उस समय। उनको मिलता है कि मुझे इस जीवन में क्या करना चाहिए, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। जो उसको लग रहा था कि मैं उद्देश्य विहीन जीवन यापन कर रहा हूँ, उनको जीवन का उद्देश्य मिल जाता है कि मैं तो सहाय कर सकता हूँ, कर सकती हूँ मेरे इस अवस्था में भी। तो वह जो सुइसाइड, आत्महनन का जो उनका निर्णय था, उसको त्यागते हैं। त्याग करके वो आ जाते हैं बच्ची को लेके, और भिक्षा इत्यादि करके वह जीवन का व्यवस्था कर रहे हैं। एक दिन एक पेड़ के नीचे वो बैठे होते हैं दिन के समय। तब देखते हैं कि उस पेड़ के एक टहनी लटक रही है। किसी ने पेड़ की टहनी काट दिए होंगे, पूरी तरह से कटा नहीं पेड़ की टहनी,
एक जो भी स्टैंड लगे हुए थे उसमें से लटक रहे हैं, पर उसके पत्ते सूखे नहीं हैं। उन इसको देख के इनके मन में एक भाव आया, विचार आया सिंधुताई के मन में, कि ये पेड़ की टहनी जो कि कटे हुए हैं, एकमात्र कुछ उनके खाल से लटके हुए हैं, पेड़ के साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कभी भी गिर सकता है, तथापि इस अवस्था में भी ये क्या कर रहे हैं, मुझे छाया दे रही है, ये टहनी के छाया मुझे मिल रहा है। अर्थात इस अवस्था में भी जब स्वयं का ही कोई ठिकाना नहीं है, थोड़ा सा जोर से हवा आएगा तो पेड़ से टूट के निकल जाएंगे वो, पर वह छाया दे रहे हैं मुझे। तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भी इस पेड़ की टहनी की तरह लटका हुआ हूँ। हाँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर यदि ये कर सकते हैं तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास भी कुछ ना कुछ तो होगा रास्ता। उनको पुनः एक बार मनोबल बढ़ता है। वह भिक्षा करते हुए, भीख मांग के खाते हुए, भीख मांगते हुए जब भी कोई आ, अनाथ शिशु मिलते हैं उनको, वो उनको लेके आने लगे। ऐसे एक दो करके शिशु आने लगे, और भिक्षा से ही और कुछ कार्य जो करते थे, और वो गाना गा सकते थे, गीत गा के भीख मांगते थे। जैसे गांव में होता है भिखारी भीख मांग के, अभी हमारे यहाँ पे भी होता है भीख मांग के, गीत गा के, तो वो अपना जो एक ही उसका क्वालिटी था कि गाना गा सकते थे, उससे वो भीख मांगने लगे, और इन बच्चों को पालने लगे वो अपने ही पास, अपने पास रख के। जब इस प्रकार से उनके पास ऐसे 25-30 बच्चे हो गए, तब वहाँ के जो लोकल जो निवासी थे, जो लोग थे, उन्होंने उनके उनके दृष्टि पड़ी इनमें कि ये महिला, ये तो बड़ी अच्छी काम कर रही है? इतने बच्चों को पाल रहे हैं एकमात्र भिक्षा के ऊपर। तो इन्होंने इनके हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके सहायता के लिए आगे बढ़ के आते हैं, और इस प्रकार से एक अनाथ आश्रम का निर्माण होते हैं। और वो 25 से 50, 50 से 100, 100 से 1000, 1500, 1600, 1800 तक बच्चे पहुंच जाते हैं वहां पे। और एक से आगे बढ़ के 2-3 आश्रम बन जाते हैं, अनाथ आश्रम। इनको फिर रिकॉग्निशन भी मिलते हैं, विभिन्न संस्था से उनको अवार्ड, पुरस्कार इत्यादि मिलते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिलते हैं समाज सेवा के हिसाब से। और भारत सरकार भी इनको रिकॉग्नाइज करते हैं और इनको पद्मश्री से विभूषित करते हैं। पद्मश्री का अवार्ड उनको दिया जाता है, पुरस्कार उनको पुरस्कृत किया जाता है। इतना ये काफी समय, ये हमने 2 मिनट में बोल दिया, पर ये जो स्ट्रगल था, ये कोई 2 मिनट की बात नहीं थी। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण उनको इन बच्चों के लिए सोचना पड़ता था। इन बच्चों को किस प्रकार से वो, इन बच्चों को कुछ जो जिनको दूध चाहिए, जिनको पानी चाहिए, जिनको भोजन चाहिए, उनको वो प्रोवाइड प्रबंध कर सके, उसका वो सोचना पड़ता था। तो ये मैं 2 मिनट में जैसे हम कह दिया और हमने सुन लिया, 2 मिनट नहीं था, वो बहुत ही लंबा समय था। और एक समय वो आता है जब वो पद्मश्री से विभूषित होते हैं। राधानाथ महाराज कह रहे थे कि उस समय जब इतने दिनों के बाद एक दिन वह देखते हैं कि उनके आश्रम के सामने एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं, जो कि बहुत ही दयनीय अवस्था में थे। उनके पास कुछ नहीं था, कपड़े फटे हुए थे, शरीर में भी बहुत ही दुर्बल थे। तो थोड़ा सा देखने के बाद सिंधुताई माता जी इनको पहचान लेते हैं कि ये मेरे पति है, ये मेरे पति, पहचान लेते हैं। तब वो कहते हैं पति को कि एक समय था जब आपने मुझे घर से निकाल दिया था, एक कुछ भी सहाय मेरे पास नहीं था, एकदम बेसहारा, एकदम निस्सहाय अवस्था में आपने मुझे घर से निकाल दिया था। आपने मुझे सहारा नहीं दिया था जब मुझे प्रयोजन थी। आज आप निस्सहाय हो, आज निस्व हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप एक भिखारी के जैसे हो। पर मैं आपको निकालूंगी नहीं, मैं आपको यहाँ पे रहने दूंगी, आप यहाँ पे रह सकती हो, पर मेरे पति के हिसाब से नहीं।
आप मेरे पुत्र के हिसाब से रहोगे। उनको स्थान देते हैं, वो रहते हैं वहां पे। तो कोई आता है तो उनको परिचय कराते हैं कि ये मेरे सबसे बड़ा बेटा है। जो भी आश्रम में थे सबको अपने बच्चे की तरह ही दिखते थे। तो कहते कि इस आश्रम में सबसे बड़ा बच्चा ये है, पर ये शरारती है बच्चा, शांत बच्चे नहीं है, बाकी की जैसे शरारती है। तो राधानाथ महाराज कहते हैं कि ये जो सिंधुताई की जो ये जो भावना है, सिंधुताई ने स्वयं बताया है उनको कि मेरे जीवन का मैंने बहुत कुछ पाया, मैं एकदम निस्वार्थ, जब मैं कुछ भी नहीं थी, हाँ, शमशान घाट में चावल चुन के गेहूं चुन के जो मैं खाती थी, और आज मैं जिस अवस्था में हूँ, है, कितनों को भी सहाय किया हो, कितनों ने मुझे सहाय किया है, पर ये जो मेरे साथ हुई है, जो घटनाक्रम है, इसमें सबसे अधिक प्रेरणादायी, सबसे अधिक जो अ, अच्छी घटना मेरे साथ हुई है, वो है मैंने इनको क्षमा कर पाया। सिंधुताई कहते हैं कि मेरे जीवन की सबसे जो फुलफिलिंग कार्य मैंने किया है, जिससे मुझे स्वयं की पूर्णता की अनुभूति हुई है, वो ये था कि मैंने इनको क्षमा कर पाया, इनको मैंने क्षमा कर दिया, और वो मेरे आसन थे। दी पावर ऑफ कंपेशन के नाम से बताते थे। ये घटना बताते हुए फिर रघुनाथ महाराज कहते हैं कि ये घटना उन्होंने पहले कभी किसी से चर्चा की थी, और उसका एक वीडियो भी बना था यूट्यूब में। वो वीडियो किसी ने सिंधुताई जी को दिखाते हैं। तो सिंधुताई जी राधानाथ महाराज से मिलने का इच्छा प्रकट करते हैं, किसी भी तरह उनको कांटेक्ट करते हैं और उनसे मिलने का इच्छा प्रकट करते हैं। तो राधानाथ महाराज उनके घर जाते हैं, उनके आश्रम में जाते हैं। हाँ, तो जब बात कथा कर रहे थे तो वो ये सिंधुताई उनके साथ और दो जने थे, और महाराज थे, महाराज के साथ कोई जने होंगे। कथा महाराज कहते हैं कि मैंने इनसे प्राय 1 घंटा वार्ता किया, इनके विषय में जाना, इनके विषय में सुना। हाँ, प्रेरणादायक। तो जब आने का समय हुआ, विदाई का समय हुआ, तो अब सिंधुताई माता जी कहते हैं कि मैं आपको मेरी बेटी से मिलाता हूँ। हाँ, वो बेटी जो गाय गौ माता के रक्षा के कारण, जिनका जिनको मारने के प्रयास किया गया था, पर जिनका जन्म हुआ था, गौ माता ने रक्षा की थी। तो राधानाथ महाराज कहते हैं कि इनके पास में ही वह लड़की बच्ची बैठी हुई थी। कहते हैं हर आईज वर शाइनिंग, जैसे आंखें जैसे उनका चमक रही हो, एक चमक दिखे उनके आंखों में उस लड़की के। तो माता जी ने बताया कि यही है वो लड़की। वर्तमान ये एक डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, और एक आश्रम की देखभाल ये करती है। हमारे जीवन में हमारे जीवन में बहुत घटनाएं होती हैं, बहुत सारे बुराइयां हमारे साथ होती हैं। हमें लगता है जैसे हम ही कष्ट में हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। क्षमा चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा भावुक हो गया। भगवान सभी जीव के लिए, सभी प्राणी के लिए कुछ ना कुछ सोचे हुए हैं, कुछ ना कुछ प्रबंध, कुछ ना कुछ भगवान ने सोचे हुए, कुछ ना कुछ प्रबंध किए हुए हैं। और हमारा जो कष्ट है, हम जिस कष्ट से जाते हैं, हमें जो भौतिक जीवन में भौतिक कष्ट मिलते हैं, वह प्रत्येक समय कष्ट नहीं होते हैं। कष्ट
कष्ट देने के हेतु कष्ट नहीं होते हैं। भगवान कुछ करना चाहते हैं हमारे साथ, हमें कुछ, हमसे कुछ करवाना चाहते हैं भगवान। और वह समय यदि हम अ, स्वयं को दृढ़ रख सके, और एक जो दया की भावना, क्षमा की भावना, हाँ, इसको हम रख सकते हैं, तो हमारे जीवन का भी एक उद्देश्य बनता है, और उद्देश्य में हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें 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 उस समय दिशा मिलती है कि मेरा इस जीवन का, ये जो हमारा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, और मेरा कार्य क्या है, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, इस भौतिक जगत में आने का क्या प्रयोजन था मेरा, तो उसका उत्तर हमें मिल जाता है इस प्रकार। तो ये स्टोरी सुना था, सुन के बहुत ही आ, मर्मस्पर्शी मुझे लगा, मुझे बहुत ही हृदय को स्पर्श किया। जब भी मैं सोचता हूँ, तब मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में तो कोई कष्ट है ही नहीं, मैंने तो कोई कष्ट पाया ही नहीं। जो मैं सोचता था कि मैं इतना स्ट्रगल किया हूँ, स्ट्रगल करके इतना आगे बढ़ा हूँ, पर मेरे जीवन में तो कोई स्ट्रगल था ही नहीं इनके। यदि मैं सिंधु ताई माता जी के साथ स्वयं का तुलना करूँ, तो मुझे कहा जाएगा कि मैं जैसे एक एक इस प्रकार वातावरण में रहा हूँ जहाँ पे सब कुछ मिला है मुझे। सब मिला है, समय पे भोजन मिला है, समय पे अ, स्नेह मिला है, समय में पढ़ने का अवसर मिला है, जॉब का अवसर मिला है, जॉब भी किया हूँ। तो जो भी मुझे लगता था कि मेरे कष्ट है, वो इनका स्टोरी सुनने के बाद लगा कि मैंने कोई कष्ट ही नहीं किया जीवन में, मेरे जीवन बहुत ही आरामदायक था, बहुत ही शांतिपूर्ण था। और समय कभी चला गया। तो ये मैंने इसलिए चर्चा किया यहाँ पे कि ये स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस प्रकार के स्टोरी होते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि हाँ, सारे जो भक्तजन है, जो इससे भक्त, भक्त अर्थात जैसे हम भक्त हैं, अ, हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं, तो वह भक्त होना आवश्यक नहीं है। जो भगवान पे समर्पित है, और जो इस भावना के साथ में रहते हैं कि ये जो हम पढ़ते हैं, शांति अव्यर्थ कालत्तम है, विरक्ति मानशून्यता, इनको जो अक्षरिक अर्थ में अपने जीवन में उतार पाते हैं और उससे जीवन यापन करते हैं, वह बिना कुछ भक्ति के जाने हुए भी भगवान के परम भक्त हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए ये शेयर करना चाहा। कोई भूल भ्रांति हुई तो हो सकता है लगे कि ये जैसे कोई रिलेशन नहीं है इसमें, पर क्योंकि राजानाथ महाराज सुना था, महाराज ने तो सुंदर वर्णन किया था इसका, कथा का, कि हमें लगा कि ये हमें भी जानना चाहिए, इससे हमें इंस्पायर हो सकते हैं, हमें प्रोत्साहन मिल सकते हैं। तो इसी भावना के साथ हम हमारा जो कथा चल रहा था, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हम समय जो भी है, एक दो श्लोक जो भी हम पढ़ पाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। कुंती महारानी भी आ, यद्यपि महारानी थी, उनका जीवन इसी प्रकार कष्टों से गुजरा है। इसी प्रकार उनका कभी पति का देहांत हो जाते हैं, तो वो अपने बच्चे जैसे अनाथ जैसे हो जाते हैं स्वयं भी। कभी इनको जलाया जाता है, कभी इनको विषपान कराया जाता है, कभी इनको मारने के लिए कुछ करा जाता है, कभी इनका वस्त्रहरण का प्रबंध किया जाता है। तो एक से संघातों से जूझते हुए कुंती महारानी आगे बढ़ते हैं, और अंतिम में जाके, हाँ, Ya, ये hindi ba ये yan, madam? ये प्रार्थनाएं उनका निकलते हैं। हरे कृष्णा। सभी कृपया म्यूट में रहे। तो हम इसी अ, जो हमने चर्चा शुरू की थी उसी को हम पुनः करते हैं। हमने दो श्लोक पढ़े थे, तो उससे आगे का और एक दो श्लोक पढ़ने का प्रयास करते हैं आज, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। तो उससे पहले हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते रूपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। कुंती महारानी की प्रार्थना हमने जो दो श्लोक पढ़े थे उसमें ये था, नमस्य पुरुषं तद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बाहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाघोषजमद्वयम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्योधरो यथा। कुंती महारानी भगवान कृष्ण को, हमने पृष्ठभूमि का चर्चा किया था। जब सब कुछ संपन्न होने के पश्चात कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार होते हैं, रथ में आरूढ़ होते हैं, बैठ जाते हैं, उस समय उनकी महारानी आते हैं वो प्रार्थना लेके, ये प्रार्थना, हाँ, कि नमस्य पुरुषम तो आद्यम, आप आदि पुरुष हो। कुंती महारानी जो कि कृष्ण जो कि उनका भतीजा है, उनका भाई का लड़का है, वसुदेव का पुत्र है, अर्थात भाई का पुत्र है वो, हाँ, एक संपर्क है उनका। तो वो उनको प्रणाम करे, कृष्ण को प्रणाम करे, किस प्रकार करे, तो वो बता रहे हैं कि मैं, तुम मेरे भतीजे हो, मेरे भ्रातुष्पुत्र हो, इस भाव से नहीं, कृष्ण तुम आदि पुरुष हो, तुम प्रकृत ईश्वर हो, इस भाव से मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ आपके सामने। इस भाव से प्रणाम करते हैं। नमस्य पुरुषम तो एकदम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, आप समस्त भौतिक जगत में विराजमान, समस्त चर अचर में आप हो, पर अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बाहिर अवस्थितम, आप अंतर भी हो और बाहर भी हो, सभी जगह पे आप विराजमान हो, पर हमें नहीं दिखता है। कारण माया जवानिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमद्वयम्, हमारे चक्षु के सामने माया का पर्दा पड़ा हुआ है, माया का चादर पड़ा हुआ है, इस कारण हम नहीं देख पाते हैं। माया जवानिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमद्वयम्, क्योंकि आप जो कि अधक्षज हो, अधक्षज उसका अर्थ भी हमने चर्चा किया था। अधक्षज अर्थात जैसे अंग्रेजी में होते हैं, हम कहते हैं कि सारे 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 अक्षरों को कहने के लिए हम कहते हैं A to Z, A to Z एवरीथिंग, माने ए से लेके जेड तक सभी। इस प्रकार संस्कृत में वर्णमाला शुरू होता है अ से, और अंतिम वर्णमाला का अंतिम वर्ण है क्ष, क्ष, तो अक्षज, अ से लेके क्ष तक A to Z जो भी है सब कुछ का, आप सब कुछ आपके सामने अधो है, अर्थात इस जगत में, चराचर जगत में सभी आपके सामने अधा है। आप
वो सबसे ऊपर हो, अधोक्षज। तो क्या होता है, हम हे अधोक्षज, हमारे चक्षु के सामने माया का जवानी का एक पर्दा पड़ा हुआ है, जिस कारण हाँ, हम नहीं देख पाते। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, हमारा दृष्टि मूढ़ है, मूढ़मति है, मूर्ख है हम, हैं? हमारा दृष्टि जो है भौतिक दृष्टि है। इससे हम आपके आध्यात्मिक जो आप आध्यात्मिक हो, हैं? आप अधोक्ष जो आप इतने ऊपर हो कि हम आपको देख ही नहीं पाते हैं। नटो नाट्यो धरो या, जैसे कोई नाट्यकार, जैसे कोई एक्टर अपने एक मेकअप में आ जाते हैं तो उनको असल रूप पहचान में नहीं आते हैं, समझ में नहीं आते हैं। उसी प्रकार आपको हम समझ नहीं पाते, आपको हम कभी हमारा बच्चा समझते हैं, कभी हमारा पति समझते हैं, कभी हमारा साधारण मनुष्य समझते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं आपको। ये दो काम में चर्चा किया था। आगे कहते हैं कि तथा परम हंसानां मुनीनाम् अमलमात्मनां भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्यामि हि श्रियः। तथा परम हंसानां मुनीनाम् अमलमात्मनां भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्यामि हि श्रियः। जे इस प्रार्थना में, इस श्लोक में कुंती महारानी कह रहे हैं कि तथा परम हंसानाम, ये जो परम हंस है, परम हंस, हंस है, हंस का हम जानते हैं कि वह, कहते हैं कि हंस जब कुछ खाते हैं वह कीचड़ में से अपना भोजन चुन के खाते हैं और कीचड़ को निकाल सकते हैं, हैं? जो भी अ, अप्रयोजनीय वस्तुएं हैं उसको निकाल के जो प्रयोजनीय है उतना वो अपने मुख में रख सकते हैं, हंस। तो परम हंस वो है जो अपने, जो अपने कार्य करे, जो अपने अपने लिए जो प्रयोजन है, अपने भक्ति में, अपने आध्यात्मिक प्रगति में जो चीज उनको चाहिए होता है उनको रख के बाकी सबको वो दूर कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। जिस प्रकार जैसे हमारा क्या होता है, हमने कहीं पे कुछ चर्चाएं सुनने लगा तो हमारा दृष्टि आकर्षण हो जाएगी। किसी के विषय में चर्चा हो रही है, अरे वो तो अच्छी नहीं है, वो तो ठीक नहीं है, वो तो ऐसा है, तो हमारा भी इंटरेस्ट चला जाएगा, हाँ वो तो ठीक नहीं है, सही बात है। तो हम उस प्रकार के सांसारिक विषयों में आकृष्ट हो जाते हैं। कहीं पे कुछ मूवी का चल रहा है, मूवी तो हम देख के रुक जाएंगे, अच्छा हाँ मूवी चल रहा है। उससे मेरा आध्यात्मिक प्रगति है कि नहीं, मेरे जो आध्यात्मिक प्रगति में ये मेरा सहायता करेगा कि बाधक बनेगा, ये विचार हमारे मन में आते नहीं है, ये हम साधारण मनुष्य। पर परम हंस जो है वो ये विचार कर सकते हैं, वो जान सकते हैं कि कौन मेरे प्रगति में सहाय करेगा और कौन मेरे प्रगति में बाधक बनेगा। तो वो इस प्रकार को करके वो क्या कर सकते हैं, जो आध्यात्मिक वस्तुएं हैं उनको ग्रहण करते हैं, जो भौतिक वस्तु है उनको दूर कर देते हैं, तो वो परम हंस। तो कुंती महारानी कह रही है कि ये परम हंसा नाम, समस्त परम हंसों को है मुनि नाम, समस्त मुनिगण, मुनि ऋषिगण जो अपने ध्यान तपस्या में लगे रहते हैं। और कौन, अमलम आत्मा नाम, अमल, मल अर्थात मैला, गंदगी, जैसे हम मल त्याग करते हैं तो मल, अमल अर्थात मलहीन, मैलाहीन अर्थात निर्मल परिष्कार है। तो अमलम आत्मना, ये जो साधुगण है, संतगण है, जिनके मन में कोई मैल नहीं, उस प्रकार के तीन प्रकार के लोग बताए कि परम हंसा नाम, मुनि नाम और अमलम आत्मा नाम, ये तीन प्रकार के जो लोग हैं भक्ति योग विधानार्थ, इनमें भक्ति योग देने के हेतु, इनको भक्ति सिखाने हेतु अथवा इनको भक्ति मार्ग में, इनके लिए भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने हेतु आप अवतरित होते हो। भक्ति योग देने के लिए क्या करते हो, आप यहाँ पे आते हो भक्ति योग विधानार्थ। कथम पश्य में ही श्री, मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैं एक साधारण नारी हूँ,
मैं आपको किस प्रकार जान सकता हूँ, मैं आपको किस प्रकार देख सकता हूँ। तो जब मैं जो बताया माया जवनिका चन्नम, उससे इसके पूर्ववर्ती जो श्लोक थे उसमें जो बताता है कि ये हमारा माया जवानी का छन्नम क्यों है, क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान आप आते हो, आप क्या करते हो, उन सब जनों को आप मार्गदर्शन कराते हो, पर हम तो एक साधारण स्त्री है, हम साधारण मनुष्य हैं। स्त्री अर्थात स्त्री में नहीं, वो स्त्री है इसलिए स्त्री कह रहे हैं। हम जो साधारण मनुष्य है, हम जो साधारण जन है, जिनका ना तो विद्या है ना बुद्धि है, भौतिक विद्या है, पर भगवान को जानने की विद्या नहीं है हमारे पास। हमारे पास वो विद्या है जिससे हम धन अर्जन कर सकते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, हम अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं इस भौतिक जगत में, जिसको हम एंजॉयमेंट कहते हैं, उस एंजॉयमेंट हम कर सकते हैं। पर भगवान को जानने अर्थात स्वयं को जानने का हमारे पास विद्या नहीं है, हम नहीं जानते हैं। तो उस प्रकार मैं इतने जो फॉलेन सोल, एक जो आत्मा पतित जीव, तो मेरे जैसे पतित जीव किस प्रकार आपको जान सकते हैं, आपको जानने के लिए वो परम हंस लोग, जैसे हमारे षट गोस्वामी परम हंस थे, वह एक भी वस्तु, एक भी पदार्थ इस वो ग्रहण नहीं करते थे जो उनको भक्ति में बाधक हो सकते हैं, वो त्याग करते थे, सब त्याग के आ गए। तो वो, और जो मुनिगण तपस्या में लगे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि इस प्रकार जो तपस्या में लगे होते हैं वो तो संभवतः आपको देख पाते हैं, आपको दर्शन कर पाते हैं, पर मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, साधारण जीव हूँ, वो भी पतित, मैं किस प्रकार आपका दर्शन कर पाऊं। हम्म, तो यहाँ पे इस प्रार्थना से कुंती महारानी भगवान से एक प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मुझे वो ज्ञान दो जिससे मैं आपको जान पाऊं, कारण मैं पतित हूँ, ना ना मेरे पास वो परम हंसों के जैसे गुण है, ना मुनियों के जैसे तपस्या करने की शक्ति है, ना कर पा रहा हूं मैं। ना ही मेरा, मैं अमल हूँ, मैलहीन हूँ, ऐसा भी नहीं है, मेरे मन में तो कुविचार आते रहते हैं, मैं तो मेरे मन को निर्मल कर ही नहीं पाता हूँ, मैं प्रयास करूं भी तब भी मेरा मन निर्मल नहीं होते हैं। तो इस अवस्था में मैं तो कभी आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा, कभी आपके पास नहीं आ पाऊंगा मैं। तो मुझे कुछ ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने चेतना को किस प्रकार विकसित करूं कि मैं आपका दर्शन कर पाऊं, कि मैं आपको जान पाऊं। तो ये प्रार्थना कुंती महारानी की, ये प्रार्थना, ये संभवतः हम सभी का प्रार्थना है। हम भी उसी प्रकार भगवान को जानने के इच्छुक है, पर हमें ये पता नहीं है कि हम प्रार्थना कैसे करें, भगवान से मांगे क्या। ये साधु संघ से पूर्व भगवान को, भगवान का पूजा का, भगवान का स्तुति आराधना का एक ही अर्थ मुझे पता था कि भगवान के सामने सुबह और शाम हम आरती करते थे, अगरबत्ती दिखाते थे, हमारे लिए वही पूजा थी। और क्या था, प्रार्थना की थी, भगवान मुझे दे दो, कुछ तो दे दो, ये दे दो वो दे दो, मेरा ये रुका हुआ है वो रुका हुआ है, ये थी हमारी प्रार्थना। तो हमारे प्रार्थनाओं में क्या होता है, भगवान दे दो। कुंती महारानी प्रार्थना का अद्भुत प्रार्थना है, इसमें दे दो है ही नहीं। शुरू ही किया कि आप आदि पुरुष हो, आपकी महानता, भगवान की महानता से शुरू किया भगवान को। फिर ये बता रहे हैं कि मैं क्यों नहीं देख पाया आपको, कारण मैं पतित हूँ। तो मुझे आप वह ज्ञान दीजिए, मुझे दीजिए क्या, धन दौलत नो, मुझे दीजिए वह ज्ञान जिससे कि मैं आपको देख पाऊं, मैं आपको देख नहीं पाता हूं, मैं आपका दर्शन नहीं कर पाता, मुझे वो दर्शन करने की शक्ति दीजिए, वो रास्ता दिखाइए। कहते कि भगवान को पाने के लिए, हम सभी जानते हैं शायद इसको, कि भगवान को पाने के लिए दो वस्तु की
आवश्यकता है। हाँ, क्या है? दो वस्तु, एक है हमारा प्रयास, प्रतिकूल प्राय कहते हैं। एक है हमारा प्रयास और एक है उनकी कृपा। भगवान की कृपा और हमारा प्रयास, इससे हम भगवान को जान सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। तो हम हमारा प्रयास करेंगे, भगवान की कृपा हमें चाहिए। तो कुंती महाराज यही बता रहे हैं, आप कुछ कृपा करें, कुछ कृपा हमारे ऊपर बरसाइए ताकि हम आपको दर्शन कर पाए, आपको जान पाए, आपको समझ पाए। इस श्लोक में आगे बताते हैं कि इससे आगे का दो श्लोक श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध अष्टम अध्याय और 19वें श्लोक से उनका शुरू होता है, 18वें श्लोक से उनका शुरू होता है प्रार्थना। 21 और 22 आगे का जो दो श्लोक है, इसमें भगवान का नाम का स्तुति होते हैं, भगवान के नाम का वर्णन करते हैं कुंती महाराज। 21वें श्लोक में कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, हमने अवश्य ही सुने होंगे, ये श्लोक हमने अवश्य ही गाए होंगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के नाम, और भगवान के नाम का जैसे ही स्मरण होते हैं, वैसे ही उनके नाम के साथ में लीला का भी स्मरण होते हैं। तो प्रत्येक नाम जो भगवान को विभिन्न नामों से जो हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान को बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रत्येक नाम भगवान के कुछ लीला के साथ में जुड़े हुए हैं, भगवान के कुछ विशिष्ट विशिष्ट विशेषताएं बताते हैं, बखान करते हैं प्रत्येक नाम। जैसे यहाँ पे इस श्लोक में कह रहे हैं, कृष्णाय, एक कृष्णाय, वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय, पांच नाम से भगवान को यहाँ पे पुकार रहे हैं कुंती महाराज। प्रत्येक नामों का किस प्रकार, जैसे जब कह रहे हो कि कृष्णाय, कृष्ण, कृष्ण का अर्थ होते हैं कि, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि कृष्ण का अर्थ होते हैं जो आकर्षण करते हैं। सर्वम आकर्षयति इति कृष्ण, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो है कृष्ण। सभी जन को आकर्षित करते हैं, सभी जन कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कुंती महारानी इस नाम से बता रहे हैं। तो कृष्ण के आकर्षक गुण, कृष्ण के, इससे क्या होता है, कृष्ण के सुंदर जो मनमोहक रूप है, मनमोहक गुण है, इसके प्रति बता रहे हैं। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सर्वाकर्षक हो, आप सबको अपने प्रति आकर्षित करते हो। आप, हे कृष्ण, आपका जो गुण है, आपका जो रूप है, ये सबको मोह लेते हैं, सब मोहित हो जाते हैं, सब घर बार छोड़ के, हाँ, अपना सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के वृंदावन चले आते हैं आपके पास, आपके शरण में। कोई राजा होता है, कोई मंत्री होता है, सब कुछ छोड़ के चले आते हैं। हाँ? हमने चैतन्य चरितमृत और चैतन्य लीला में भी देखे हैं कैसे कैसे विभिन्न दक्षिण भारत के भी राजाएं थे, और हमारे राजा प्रताप रुद्र के विषय में हमने सुने हैं। वह राजा होते हुए भी क्या थे, भगवान के प्रति इतने समर्पित थे। वो तो आकर्षण ही था उनका कि वह सब कुछ छोड़ सकते थे, सब कुछ छोड़ सकते, सब कुछ छोड़ दिए थे भगवान की सेवा में। जैसे हमने अभी ये ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, मुकुंदमाला स्तोत्र। ये मुकुंदमाला स्तोत्र भी एक राजा का लिखा हुआ है, राजा किंग कुलशेखर, राजा कुलशेखर जी की, दक्षिण भारत के एक अलवार थे, अलवार, किंग कुलशेखर अलवार। उसने अपना राजपाट समस्त छोड़ के
आश्रम में चले जाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, वहां पे रहते हैं, वहां पे भगवान की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार भगवान का आकर्षणकारी गुण है। कुंती महारानी कह रहे हैं कि आप आकर्ष सर्वाकर्षक हो। तो हम जब कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का अर्थ साधारण तो हमारे मन में होता है कि कृष्ण का अर्थ होता है काला। कृष्ण क्योंकि डार्क कॉम्प्लेक्शन है, श्याम वर्ण के हैं, इसलिए कृष्ण का नाम कृष्ण है। पर कृष्ण का नाम कृष्ण इसलिए है कि वह सबको आकर्षित करते हैं, सर्वाकर्षक है, सभी जन आकर्षित हो जाते हैं उनके प्रति। तो ये एक सर्वाकर्षक गुण भगवान के। और द्वितीय नाम बताते हैं वासुदेवाय। वासुदेव, वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र। उससे क्या बता रहे हैं कुंती महारानी? वसुदेव वह व्यक्ति, हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, वसुदेव वह व्यक्ति जिन्होंने अपने वचन के रक्षा हेतु, जो उन्होंने वचन दिया कंस महाराज को, देवकी माता को बचाने के लिए, वो पालन करते हैं। जैसे ही अ, विवाह होते हैं देवकी और वसुदेव के, कंस इनको लेके जाते हैं छोड़ने के लिए, और रास्ते में उनको आकाशवाणी मिलती है कि तुम जिनको छोड़ने जा रहे हो उनके घर में जो बच्चा आएगा वही तुम्हारा हत्याकारी होंगे। उसी समय कंस क्या करते हैं, तो सोचते हैं कि जब ये रहेंगे तब तो बच्चा होगा, ये देवकी रहेगी नहीं तो बच्चा कहाँ से होगा। तो वो देवकी को मारने के लिए आते हैं। ये जो मारने के लिए आते हैं, उस एक क्षण में वसुदेव बहुत कुछ सोच लेते हैं, बहुत कुछ विचार कर लेते हैं कि किस प्रकार देवकी को रक्षा किया जाए, के कारण उस समय वह कंस के हाथ से युद्ध करके उनको बचाने की स्थिति में नहीं थी। वो तो विवाह करके, विवाह के पश्चात जा रहे थे। तो उसी समय उनके मन में ये विचार आते हैं। वसुदेव कंस को कहते हैं कि कंस, आपको मेरी पत्नी से कोई भय नहीं है। आपके मृत्यु का कारण, जो आकाशवाणी हुई है, आपके मृत्यु का कारण इनके गर्भ से जो संतान पैदा, जो जन्म होंगे, उन संतान, वे संतान आपको मृत्यु का कारण बनेगा। तो इनसे तो कोई आपका भय नहीं है। आप एक असहाय नारी का हत्या क्यों कर रहे हो? आप इतने वीर हो, हैं, आप इतना महान वीर हो, हैं, और आप एक नारी का, असहाय नारी का हत्या करोगे? ये आपके लिए शोभा नहीं देता है। मैं वचन देता हूँ, इनके घर में जो भी बच्चे होंगे मैं आपके हाथ में दे दूंगा, मैं आपको समर्पण करूंगा। इनको बच्चे से आपको भय है, तो वो बच्चा ही मैं आपको दे दूंगा, तो आपको भय का कारण नहीं रहेगा। कंस को ये लगता है कि हाँ ठीक ही तो कहा, कह रहा है, मैं क्यों एक नारी हत्या का अपवाद अपने सिर पे लूं। तो वो देवकी माता को छोड़ देते हैं और इन दोनों को कारागार में बंद कर देते हैं। तो वो क्षण में देवकी को बचाने के लिए जो अपना प्रतिज्ञा करते हैं, जो कह देते हैं, वो उस कथा को रखने के लिए वसुदेव एक एक करके अपने 6 बच्चे को कंस के हाथ में दे देते हैं, और कंस उनको उनके सामने हत्या करते हैं। तो ये कोई साधारण नहीं है घटना, साधारण बात नहीं है ये, कि अपने बच्चे को, अपना वही बच्चा जन्म हुआ है, अपने बच्चे को उसके हाथ में दे दो, जो कि निर्धारित है कि ये उसको मारेगा, और वही करते हैं। एक बार नहीं, 6 बार दे देते हैं। और 7वें बार क्या होता है हमें पता है। तो वह जब वासुदेव, वासुदेवाय हम कहते हैं, तो हमें वह स्मरण दिलाते हैं। कुंती महारानी, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, कुंती महारानी वो स्मरण दिला रहे हैं कि तुम वो हो कृष्ण, तुम उनके पुत्र हो जो अपने वचन के रक्षा हेतु स्वयं अपने संतान को दे दिए थे मारने के लिए। हाँ? जैसे हम सुनते हैं, रघुकुल रीत, हाँ, चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए।
श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वसुदेव भी इनका मूर्तिमान स्वरूप है। वो एक बार नहीं, अपने 6 बच्चे के साथ 6 बार मृत्यु हुई है उनकी, पर वह अपने वचन से पीछे नहीं हटे। तो जब हम वासुदेव कहते हैं भगवान को, वासुदेव से हमारी ये भावना आ सकती है, हाँ? हम अपने जान सकते हैं कि वो वासुदेव यदि है तो वसुदेव का पुत्र है। वसुदेव कौन है? जो अपने वचन के लिए इतना बलिदान दिया, इतना बड़ा बलिदान दिया। तो वो हमें अपना वचन के रक्षा करने का, कि हमने यदि कुछ कहा तो उस कथा को हमने कैसे रख सकते हैं, पालन कर सकते हैं, उसके विषय में बता करूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। तृतीय नाम बोलते हैं देवकी नंदन। देवकी नंदन कौन है? देवकी नंदन के विषय में हमने चर्चा किया था। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो, स्मरण हो। देवकी नंदन जब कहा जाता है तभी हमें स्मरण दिलाता है जन्म, भगवान के जन्म लीला, कि ये देवकी नंदन है, यशोदा नंदन भी है। क्या ये यशोदा के पुत्र है? क्या या ये देवकी के पुत्र है? माता यशोदा का नाम भी देवकी है। तो उनका यदि हम देवकी पुत्र के, हम दोनों के पुत्रों के ही समझा रहे हैं, तो ये भगवान के जो जन्म की जो लीला है, जन्म की लीला के विषय में हमने चर्चा किया था। वो जन्म की लीला का स्मरण दिलाते हैं कि आप वो हो, हैं? देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय। नंद गोप कुमाराय, आप नंद महाराज के पुत्र हो। यहाँ पे पुनः बता रहे हैं नंद महाराज के पुत्र, पर नंद गोप कुमाराय, जब गोप बताते हैं इसका अर्थ होता है कि वो उस समय के जो बाल्य लीला, भगवान के बाल्य लीलाओं को स्मरण कर रहे हैं। माता कुंती, भगवान के बाल्य लीला, जब वो माखन चुराते हैं, जब वो गाय चराने निकलते हैं, वेणु गीत गाते हैं, वृंदावन के लीला उनके, इन लीलाओं का स्मरण दिला रहे हैं भगवान के। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हाँ, गोविंदा, गोविंद का अर्थ है, गोविंद का 3 अर्थ होते हैं। यहाँ पे तात्पर्य में बताया है कि गोविंद जो बताते हैं हम, गोविंद का 3 अर्थ होते हैं। गो अर्थात गो, गो का अर्थ होता है गो माता, एक तो अर्थ होता है गो माता। तो कृष्ण वो जो समस्त गो माताओं को आनंद दिलाते हैं, वो है गोविंद। जो गो माताओं को आनंद दिलाते हैं वो है गोविंद। तो गोचारण लीला हम जानते हैं, कृष्ण के साथ में गो माताओं का किस प्रकार संबंध रहा है? भगवान का, भगवान कृष्ण के कुछ इस प्रकार विशिष्ट विशिष्ट विशिष्टताएं हैं। जैसे कि हम एक मोर पंख देखते हैं, कहीं पे ड्रॉ किया हुआ है मोर पंख, उससे हमें कृष्ण की स्मरण आ जाती है कि ये कृष्ण है। मोर पंख से क्या कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं। उसी प्रकार कहीं सफेद गौ माता दिखते हैं, श्वेत धवल गौ माता दिखते हैं, तो हमें कृष्ण का स्मरण दिलाते हैं। अधिकतर चित्रों में, वृंदावन के चित्रों में कृष्ण मिलेंगे गौ माता के साथ में, कृष्ण खड़े हैं पीछे गौ माता। इनका ये रिलेशन था, इनका एक संबंध था। हाँ? और श्रीमद् भागवतम में हम जानते हैं ब्रह्मा विमोहन लीला में समस्त गौ माताएं किस प्रकार इनको अपने पुत्र के हिसाब से पाने के हेतु किस प्रकार वो भाग के आते हैं? तो ब्रह्म विमोहन लीला हम चर्चा कर सकते हैं कभी, जिसमें गौ माताओं के प्रति जो प्रगाढ़ प्रेम, गौ माताओं का जो वात्सल्य भाव है कृष्ण के प्रति, और कृष्ण के जो गौ माताओं के प्रति भाव है, उसका विस्तृत विवरण वर्णन हुए हैं, हमें बताते हैं। हाँ? इनका भाव क्या है? ब्रह्मा, संक्षेप में हम यदि देखें तो ब्रह्मा कृष्ण को टेस्ट करने हेतु,
तो देखना चाहते हैं कि यही बालक भगवान है, ये तो हाथ में ऐसे ही हाथ में लिए दूसरों से सबसे खाए जा रहे हैं, कुछ भी है, कोई विचार ही नहीं है, एक ही से भगवान हो सकते हैं। तो वो स्वयं विमोहित हो जाते हैं। होके वो क्या करते हैं, जो बछड़े थे, जो गोचारण करने के लिए आए हुए थे, सारे बछड़ों को लेके चले जाते हैं। और तत्क्षणात वो वापिस आते हैं। पर ये जो गए और आए उसमें भौतिक जगत में 1 वर्ष निकल जाते हैं। उस 1 वर्ष कृष्ण क्या करते हैं, स्वयं को विस्तारित कर लेते हैं इन सारे बछड़ों से, जो बछड़ों को लेके चले गए थे, और जो उनके साथियों को भी लेके चले गए थे, इन सब में वो स्वयं को विस्तारित कर देते हैं। अर्थात वो सारे बछड़े बन जाते हैं और सारे वो अपने साथी, अपने बालक बन जाते हैं। तो वो जब बछड़े बनते हैं, तो गौ माताएं जब उनके पास आते हैं, उन बछड़ों को देख के गौ माताएं से पागल से हो जाते हैं। वो अपने स्वयं के बच्चे के लिए इतना इनका प्रेम नहीं था जितना प्रेम ये अ, बच्चे जो कृष्ण इनके बच्चे बन के आए हैं, इनको देख के हुए हैं। इस प्रकार आनंद प्रदान करते हैं कृष्ण गौ माताओं को। गोविंद, गोविंद का एक अर्थ है। और गोविंद का एक अर्थ ये भी है कि आ, गो अर्थात अपने इंद्रिय, जैसे हम जानते हैं गोस्वामी। गोस्वामी का अर्थ तो है जो इंद्रियों का स्वामी है, वो है गोस्वामी। हम जो कहते हैं गोस्वामी, हमारे षड गोस्वामी या अथवा किसी को भी गोस्वामी तब कहा जाता है जब वो अपने इंद्रियों पे पूर्णतः काबू पा लेते हैं। इंद्रिय सारे उनके अधीन हो जाते हैं, जब इंद्रियों का स्वामी बन जाते हैं तो वो गोस्वामी है। इस प्रकार तो उन इंद्रिय, तो गो अर्थात इंद्रिय, तो समस्त इंद्रियों को जो आनंद प्रदान करते हैं, हमारे समस्त इंद्रियों को भगवान आनंद प्रदान कर सकते हैं। हमारे ये पंचेंद्रिय जो भी है, चक्षु, कर्ण, हमारा जो देखने का, हमारा जो सूंघने का, हमारा जो स्वाद चखने का, ये समस्त इंद्रियों को भगवान आनंद दे सकते हैं। हम भगवान का दर्शन करें, चाहे भगवान का कथा श्रवण करें, भगवान का चरण में चढ़ाए हुए फूल का जब हम उसका घ्राण लेते हैं, भगवान का प्रसाद का जब हम स्वाद लेते हैं, तो हम अपने सारे इंद्रियों को भगवान के द्वारा परितृप्त कर सकते हैं, तुष्ट कर सकते हैं। हाँ, ये है गोविंद। और तृतीय अर्थ है, ये साधारण तो सभी कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। तृतीय अर्थ हमारे आचार्यगण देते हैं गोविंद का तृतीय अर्थ। वो कहते हैं गोविंद अर्थात जो गोपियों को आनंद देते हैं, समस्त गोपियों को जो आनंद प्रदान करते हैं, वो है गोविंद। शिला प्रभुपाद कहते हैं उसमें, शिला प्रभुपाद और उसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं। वो कहते हैं स्पेसिफिकली, विशेषतः, मुख्यतः श्रीमती राधा रानी, गोपियों में श्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी, जो श्रीमती राधा रानी को आनंद दिलाते हैं, वो है गोविंद। है? तो इस गोविंद से, जैसे ही गोविंद नमः बताया, तो गोविंद से हम जैसे राधा गोविंद देव को देखते हैं, तो इस गोविंद से देखिए कितने सारे भगवान के भाव, कितने सारे भगवान की लीलाएं हमारे सामने आ जाते हैं। कि गोविंद वो है जो गो माताओं को आनंद देते हैं, हमें भगवान की गोचारण लीला, भगवान के ब्रह्म विमोहन लीला, सारे लीलाएं आ जाते हैं। फिर आते हैं जो हमारे इंद्रियों को जो आनंद देते हैं, गो अर्थात इंद्रिय, इंद्रियों को जो आनंद देते हैं। तब हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार भगवान के, हम जानते हैं किस प्रकार भगवान हमारे 10 इंद्रियों को, हम हमारे 10 इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगा सकते हैं। हाँ? और इस प्रकार सारे इंद्रिय परितृप्त हो सकते हैं, आनंद 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 ले सकते हैं। और तृतीय हमारा धन्य के साथ में भगवान का लीला, जो कि समस्त गोपियों को आनंद देते थे, और मुख्यतः श्रीमती राधा रानी, माँ राधा को जो आनंद देते थे। तो वो लीलाएं हम इसके इसके विषय में हम स्मरण कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। जिसे ही हम गोविंद कहते हैं भगवान को, जो गोविंद, जय राधा गोविंद देव की, जय राधा गोविंद, जय राधा गोविंद। तब गोविंद मात्र एक नाम नहीं है, वह नाम, और भगवान के कोई भी नाम, भगवान के किसी भी नाम को हम देखें, तो प्रत्येक नाम में एक लीला है, एकाधिक लीलाएं हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान के नाम ना, अभिन्नता नाम नामिने, गुरु महाराज प्राय कहते हैं
है अभिन्नत्वात् नामो नामिने। नाम और नामी अर्थात नाम का धारण करने वाला, ये दोनों में कोई अंतर नहीं। और कलयुग में क्या है, हम जो प्रतिदिन उच्चारण करते हैं, वो प्रतिदिन प्रातःकाल 5:15 5:15 हमारा जो प्रारंभ हो जाते हैं, है भगवान के शिक्षाष्टकम, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम, उसमें जो श्लोक है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवमीदृशाम् इह जाने नानुरागः। नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, नाम नाम आकारी बहुधा, भगवान क्या क्या है, अपने विभिन्न नामों में है, अपने समस्त शक्तियों को तत्र अर्पित, उसने समस्त शक्तियों को डाल दिया है। और क्या किया है, उसमें कोई बाधा निषेध नहीं रखा है। नियमित स्मरणे न काल, प्रतिदिन है, प्रति क्षण स्मरण करने में, उच्चारण करने में, श्रवण कीर्तन करने में कोई समय की कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। पर महाप्रभु कह रहे हैं कि एतादृशी है तब कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिदृशम, मेरा दुर्दैव आपका तो कृपा अपार है, आपने कृपा करके अपने समस्त नामों में अपने सारे गुण डाल दिए हैं। आप स्वयं ही अपने नाम हो, प्रत्येक नाम एक एक आप स्वयं हो। पर मेरा दुर्दैव मिदृशम कि नानुराग, मेरा कोई अनुराग नहीं है, मेरा कोई रति नहीं है, रुचि नहीं है नाम में। नाम में रुचि तभी आएगी, कारण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सुस्त लग सकते हैं, सूखी रोटी रोज खाते हैं, हाँ? पर हरे कृष्ण यदि हम कृष्ण में देखें वो कृष्ण क्या है, तो एक के बाद एक पर्दा हटता जाएगा और एक के बाद एक लीला सामने आती जाएगी। कृष्ण हरे का एक एक आता जाएगा, राम का एक एक आता जाएगा। माँ राधा दिखेंगे वहां पे, बलराम दिखेंगे वहां पे, श्री राम दिखेंगे वहां पे। तो भगवान के समस्त रूप, भगवान के समस्त लीलाएं विकसित होती रहेगी यदि हम मनन करते हुए नाम का उच्चारण करें। और रस भी तभी आएगी, नाम में रस नहीं है, रुचि नहीं है, कारण हमने ऐसे ही ले रहे हैं, नियम पूरा कर रहे हैं, नियम करने के लिए कर रहे हैं, तो नहीं होगा। तो नाम में रुचि तभी आएगी। और कलयुग में समय हो गया है, मैं एक 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 श्लोक जो कि श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक है, उसमें बताते हैं, नाम संकीर्तनमस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम तम नमामि हरिम परम। अंतिम श्लोक में समाप्त करते हुए ये बता रहे हैं कि नाम संकीर्तनमस्य सर्व पापों प्रणाशनम, जिनका नाम लेने से ही समस्त पापों की नाश हो जाती है। और क्या होता है, दुख शमन, समस्त दुखों का भी नाश हो जाता है। जितना हमारा दुख है, दुख क्या है, भौतिक दुख, ये नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये दुख नहीं है। दुख यह है कि मैं इस जगत में हूँ, वो है दुख। इस समस्त दुखों की नाश हो जाती है जिनके नाम लेने से। उन हरि को तम नमामि हरिम परम, वह परम हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। तो माँ कुंती देवी इस प्रकार नाम का उच्चारण करते हुए वह स्मरण कर रहे हैं और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और हमें बता रहे हैं कुंती महारानी कि इस प्रकार से प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना करने का ये भाव होते हैं, ऐसे प्रार्थना करो। तो अगले श्लोक में ये नाम का आ, और एक श्लोक है, अत्यंत अद्भुत सुंदर श्लोक है। हम इसका चर्चा पुनः करेंगे जब हमें पुनः अवसर प्राप्त होगी। आप सभी जन धैर्यपूर्वक यहाँ पे रहे, सुने, इसके लिए आपको आभारी हूँ, आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और आप सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सभी आशीर्वाद दे कि मेरा नाम में रुचि हो, भगवान की कथा में रुचि हो, और मेरी जो त्रुटियां है वो मैं
त्रुटियों को निर्मूल कर सकूं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो दंड प्रणाम प्रभु जी। दंडवत नाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से कार्य करा। थैंक यू। हरे कृष्ण जी। सुंदरी को भी माता जी हैंड रेज किए हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है। आप कह रहे थे, अभी बताया था कि भगवान कृष्ण मतलब सफेद गायों के बारे में बता रहे थे आप। तो क्या भगवान के पास केवल सफेद गाय होती थी, और किसी कलर की मतलब गाय नहीं होती थी? मतलब थोड़ा डाउट सा आया मन में कि स्पेशली मतलब कि केवल सफेद गाय देख के भगवान की याद आनी चाहिए, मतलब ऐसे कुछ प्लीज। माता जी, भगवान के पास तो 9 लाख गाय थे। 9 लाख गायों में कोई रंग ऐसा नहीं है जिनकी जिस रंग की गाय नहीं थी। है इनका नाम भी धवली, कमली, रंगों से नाम भी थे। मैं सारे तरह नहीं अच्छा, लगा तो उनके सारे ठीक है रंग गाय थे। प्रभु पर हम जो साधारणतः हरे जो कृष्ण माता जी। हम चित्र देखते हैं, साधारणतः में जो जी। मिलते हैं चित्र गाय के हाँ माता के साथ, हाँ, वो वो वाइट ही में। वो सफेद होता है। इसलिए इस प्रकार हमारे मन में बन जाता है कि जैसे ही हम एक सफेद गाय का हाँ, भी, खाली गाय का जो भगवान नहीं है, सफेद गाय का भी चित्र देख लेते हैं तो मन में वो आ जाता है कि सामने कृष्ण खड़े हैं। ये मैं कहने का प्रयास किया था। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू प्रभु जी, मेरे थोड़ा थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु प्रभु जी, जी, हमको आपने पहली बहुत ही बार सुंदर। देखा है। हाँ हाँ माता जी, सॉरी। हम रूपा सापकोटा है मेरा नाम। हाँ 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 माता जी। हम मंदिर गई थी, अभी आई हूँ ना मैं जूम में ज्वाइन होने के लिए, पर माता जी ने कहा है इसलिए मैं ज्वाइन हुई है। आपको मैं आपसे पहली बार बात किया है। जी स्वागत है माता जी। हरे तो कृष्ण। ये आप पहली बार हैं तो ये क्लास यहाँ पे लेते हैं हाँ, ये क्लास यहाँ पर प्रभु जी। लेते हैं, मुझे बहुत इच्छा था, आज मिल गया ये क्लास। ठीक है। इसलिए अभी मंदिर जाकर आई हूँ ना, उधर मंदिर में सेवा सेवा कर कर प्रसाद हम खाकर अभी आई हूँ। टाइम भी इतना 10 बजे उधर तो आपको दस स्वागत है मिनट हो माता गए। जी। आप किधर प्रतिदिन प्रभु जी, आइए और किधर है अभी आप? प्रभु जी आज व्यस्त है, कल रहेंगे, कल के क्लास में रहेंगे, कल ज्वाइन कीजिए। हाँ, इसी समय कल मिलेंगे। 9 बजे से कितना बजे तक है प्रभु जी? अच्छा, आप नेपाल ये है हम इधर थाईलैंड से है माता ओ अच्छा अच्छा, तो प्रभु आप जी। 1 घंटे का होता है, 9 से 10 होगा फिर आपके समय के हिसाब से। 9 बजे भारतीय से 10 बजे तक। हमारे भारत के समय के हिसाब से वो 7:30 से 8:30 होते हैं, 1 घंटा। अच्छा, 7:30 से 8:30 तो आपके समय के हिसाब से। और प्रभु जी किधर है अभी? अभी प्रभु जी व्यस्त है, कहीं पे जेवर गए हुए हैं। जेवर में कार्यक्रम चल रहा है अपना। जेवर में एक नया मंदिर बनने जेवर का। का है? हाँ, जेवर जो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, यहाँ से 50 किलो। जेवर से इंडिया? हाँ हाँ हाँ। इंडिया? हाँ इंडिया, इंडिया सामने की। हाँ, इंडिया। अच्छा अच्छा, ठीक है माता जी तो। ठीक है प्रभु जी, फिर कल ज्वाइन होएगी ना हम? हाँ 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 हाँ, कल होएगी, कल होएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। Thank you। एक फोन कर दो। आप आइए जरूर प्रतिदिवस। ये मैं अभी ठीक है। अभी आई है। ठीक है, ये बेटा है मेरा। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। बहुत हरे सब। कृष्णा, हरे कृष्णा। चलो प्रभु जी, फोन काट। हरे कृष्ण, फोन काट दो। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। हरे फोन कृष्ण। काटो ना। तो और किसी को कुछ नहीं है तो हम यहीं पे आज समाप्त करते हैं भगवान के आशीर्वाद से। फिर हम आगे चर्चा को करेंगे। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने समझाया, बहुत ही सुंदर समझाया। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय। एक भावुक कथा भी सुना है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कथा बहुत भावुक कर दिया था वो। एक्चुअली वो इसलिए भी सुंदर कथा थी क्योंकि वो रियलिटी में आपने सुनाई, रियल कथा सुनाई। वो वैसी कथा नहीं थी, वो एकदम रियलिटी और वो अभी के युग की। ये रियल इसलिए कथा है माता जी। आप भी अगर हाँ नेट में हाँ देखेंगे, विकिपीडिया में देखेंगे तो हाँ उनका पूरा चरित्र है, उनका पूरा घटना। हाँ, इसलिए पर भी ज्यादा मतलब उसमें और आनंद आया क्योंकि हाँ रियलिटी आज के टाइम में भी ऐसा होता है। हाँ तो हाँ। ऐसे हाँ, बहुत सीखने वाली चीज। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। जय। समवेत वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। संकर्षण प्रभु की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।